Okay, welcome back students. In the last video we are discussing about the biotic factor and cooperative interaction and detailed discussion about the cooperative interaction about the mating and parental care. Okay, in this video we will start with a new cooperative interaction, that is the family formation. Okay, this is the third type of interaction, family formation. Okay, what is family formation? You know very well the word family. Family, that means that when male and female both are mate and then arise a offspring or young ones, that will form a family. Okay, so that's why family formation कैसे होगा? जब मेल और फीमेल दोनों क्या करेंगे बेटा, मेट करेंगे, तो उनसे क्या होगी, जो उनकी जनरेशन अराइज होगी या मैं बोलूँ जो ऑफस्प्रिंग उनसे प्रोड्यूस होगा, उसको उससे क्या होगी, एक जो फैमिली है, फादर मदर और ऑफस्प्रिंग, ये क्या हो जाएगा और अराइज हो जाएगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फैमिली फॉर्मेशन। तो इसके लिए क्या होता है कि अगर इनको अपनी फैमिली मतलब अपनी जो पॉपुलेशन है उसको इंक्रीज करनी है, तो बोथ मेल और फीमेल इन दोनों को एक दूसरे के साथ क्या करना पड़ेगा, कोऑपरेट करना पड़ेगा, तब जाके इनकी क्या है जो पॉपुलेशन है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। ओके, अब यहाँ पे जब इनको जो कोऑपरेट करना है, दैट मीन्स की कोऑपरेट के लिए उनके अंदर जो बीच में मेन इंटरेक्शन रहेगी वो क्या रहेगी, मेटिंग। ठीक है, जब ये दोनों क्या करेंगे, मेट करेंगे, और पर्टिकुलरली क्या होता है, कुछ ऑर्गेनिजम्स में एक पर्टिकुलर टाइम पे, जिनको हम बोलते हैं ब्रीडिंग सीजन, जब उनका ब्रीडिंग सीजन आता है, दैट मीन्स उस टाइम पे उनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो क्या होते हैं, मैच्योर हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि जो मेल और फीमेल जो मेट करते हैं वो उनके जो पार्टनर्स होते हैं, लेट्स सपोज कि अगर मेल पार्टनर मेल है, ठीक है, उसका सम टाइम क्या होता है कि फिक्स्ड पार्टनर होता है, मतलब एक ही पर्टिकुलर फीमेल के साथ क्या करता है वो मेट करता है, और कई बार क्या होता है कि सीजन के टाइम अकॉर्डिंग टू सीजन क्या होता है, उनके जो पार्टनर्स होते हैं वो क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अगर स्टार लगा के पॉइंट्स लिखूं एग्जाम्पल्स के तौर पे, सम ऑर्गेनिज्म डू नॉट हैव फिक्स्ड पार्टनर्स, फिक्स्ड पार्टनर, कि कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर फिक्स्ड पार्टनर नहीं होते। इसमें एग्जांपल मैं कोट कर सकती हूँ किसका, रैट और माइस का। ठीक है, जो रैट और माइस है, रैट्स लिखूंगी, जो रैट्स होते हैं और माइस, इनके अंदर क्या होते हैं, इनके जो पार्टनर्स होते हैं, मतलब जो इनके साथ फीमेल होती है, फीमेल रैट और फीमेल जो माइस होती है, वो कभी भी फिक्स नहीं होते, वो क्या होते हैं, सीजन के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं। ठीक है, सम ऑर्गेनिज्म, कुछ ऑर्गेनिज्म में क्या होता है बेटा, कि सीजन के अकॉर्डिंग, जैसे स्प्रिंग सीजन आ गया, ऑटम सीजन आ गया, ठीक है, विंटर सीजन, रेनी सीजन के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो पार्टनर्स हैं वो क्या होते हैं, चेंज होते हैं। ठीक है, तो इसी बेस पे कि जो ऑर्गेनिज्म है वो एक जो उनका जो अपोजिट सेक्स है उसके साथ एक फिक्स है या फिक्स नहीं है, उस बेस पे हम क्या करते हैं, इनकी कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, अब कुछ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ मेटिंग, ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ मेटिंग आर ऑफ टू टाइप। ओके, वन इज मोनोगैमस, one is monogamous, okay, and another one is polygamous, okay। mono means single, ठीक है, poly means many, कि बहुत सारे। अब यहाँ पे क्या है कि जो ऑर्गेनिज्म, लेट्स सपोज कि एक मेल सिर्फ एक ही फिक्स्ड फीमेल के साथ क्या करता है, मेट करता है, वो क्या होते हैं, मोनोगैमस। ठीक है, आपसे आपके जो कंपल्सरी क्वेश्चन होता है जो आपके एग्जाम में आता है थ्योरेटिकल सेक्शन में, या फिर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, वहां पे आपसे पूछ भी सकते हैं, ये जो टर्म है उसको एक्सप्लेन भी पूछ सकते हैं, या फिर इसकी डेफिनेशन देके पूछ सकते हैं कि क्या होते हैं मोनोगैमस। क्या होता है बेटा, कि जो जिन ऑर्गेनिज्म का क्या होता है, फिक्स्ड पार्टनर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोगैमस। ठीक है, और पॉलीगैमस किसको बोलते हैं, कि जब एक ऑर्गेनिज्म, लेट्स सपोज कि एक मेल है और वो क्या करता है, बहुत सारी फीमेल के साथ मेट करता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीगैमस। ठीक है, अब मोनोगैमस में जनरली कौन आते हैं, जिनके फिक्स्ड पार्टनर होते हैं, यहाँ पे मैं एग्जांपल कोड कर रही हूँ,
मोनोगैमस में जनरली आते हैं कौन, बर्ड्स। ठीक है, जो बर्ड्स होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, मोनोगैमस के उनके क्या होते हैं, फिक्स पैटर्न होते हैं। लेकिन कई बार क्या होते हैं कि कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, लाइक कुछ ऐसे होते हैं जो सीजन वाइज चेंज करते हैं। अगर जो सीजन वाइज चेंज करते हैं उसमें एग्जांपल मैं कोड कर देती हूँ किसका, स्पैरो का। स्पैरो, इसमें क्या है, सीजन वाइज क्या जो ऑर्गेनिज्म है अपने जो पार्टनर है उसको क्या करता है, चेंज करता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं क्या, पॉलीगैमस। जो पॉलीगैमस जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो जनरली कौन सी क्लास होती है, इसमें बेटा मैं एग्जांपल कोड कर देती हूँ किसका, मैमल्स का। कि जो मैमल्स होते हैं वो मेनली क्या होते हैं, पॉलीगैमस, मतलब जो एक ऑर्गेनिज्म होता है वो अपने अपोजिट जो पार्टनर होता है वो मल्टीपल पार्टनर्स के साथ क्या करता है, मेट करता है। इस कंडीशन पे जो पॉलीगैमस कंडीशन है इसको हम फर्दर 2 कैटेगरी में क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। मैं यहां पे बना देती हूँ इसको। ठीक है, पॉलीगैमस में 2 कंडीशन होती है। एक होता है बेटा क्या, पॉलीगाइनी। ठीक है, और एक होता है क्या, पॉलीएंड्री। ठीक है, अब इसको लर्न करने की टेक्निक देखो क्या है। पॉली का मतलब मैंने पहले डिस्कस कर दिया क्या, मैनी। गायनी जो वर्ड है वो कहां से आया, गाइनोशियम। अगर आपको मैं लर्न करने की टेक्निक दे रही हूँ क्या, गाइनोशियम। यू नो वेरी वेल, यू हैव रीड अबाउट दिस इन क्लास 10th। गाइनोशियम इज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। ओके, तो यहाँ पे पॉलीगाइनी, गायनी है गाइनोशियम से, दैट मीन्स फीमेल पार्ट। ओके, तो यहाँ पे मैनी मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ क्या, फीमेल। ओके, और पॉलीएंड्री में मैं क्या चीज लगा सकती हूँ, पॉली मीन्स मैनी, और एंड्री, एंड्री जो वर्ड आया वो किसमें है, एंड्रोशियम से। एंड्रोशियम क्या होता है, जो मेल पार्ट होता है किसका, फ्लावर का, उसको हम क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम। वहां से आया, तो मैं यहाँ पे मैनी मेल। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन बड़ी इजी रहेगी आपको याद करने के लिए, क्या कि जब एक मेल, ठीक है, बहुत सारी फीमेल के साथ क्या करता है, मेट करता है। पॉलीगाइनी मतलब बहुत सारी फीमेल। ठीक है, एक मेल बहुत सारी फीमेल के साथ क्या करता है, मेट करता है, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, पॉलीगाइनी। ओके, एंड पॉलीएंड्री क्या है कि यहाँ पे इसका रिवर्स, इसका अपोजिट, कि जब एक फीमेल बहुत सारे नंबर ऑफ क्या है, मेल के साथ क्या करती है, मेट करती है, उसको हम, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, पॉलीएंड्री। एंड्री दैट मीन्स when one female mate with multiple male partner, that condition is known as a polyandry. Okay, so इस तरह से क्या होता है, जब मेल और फीमेल मेट करते हैं तो वो अपने ऑफस्प्रिंग को जनरेट करते हैं, that will form a family formation and it is a cooperative interaction. Okay, अब हम चलते हैं क्या, नेक्स्ट इंटरेक्शन पे, जिसका नाम है क्या, एग्रीगेशन। यहाँ पे है एग्रीगेशन। एग्रीगेशन जो वर्ड है आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। एग्रीगेशन का वर्ड होता है, जो एग्रीगेशन वर्ड आया है, एग्रीगेट। ठीक है, आप लोग के जब मार्क्स आते हैं, ठीक है, एंड में जब आपके एग्जाम होते हैं, आप लोगों के 5 to 6 जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनका जब हमें सबके मार्क्स पता चल जाते हैं तो टीचर आपको बोलते हैं कि बेटा इसमें आपका एग्रीगेट क्या सेट हुआ, दैट मीन्स इनको इकट्ठा करके आपकी क्या परसेंटेज बनी। तो एग्रीगेट मतलब इकट्ठा हो जाना। ठीक है, एग्रीगेट से वर्ड है एग्रीगेशन, दैट मीन्स इकट्ठा हो जाना, टुगेदरनेस। ओके, तो ये जो एग्रीगेशन है, इकट्ठा होना, ये भी क्या है, कोऑपरेटिव इंटरेक्शन है, जो हम किस में देखते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर देखते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, जो एक ही स्पीशीज के जो मेंबर्स होते हैं, ठीक है, वो किसी पर्टिकुलर प्लेस पे क्या हो जाते हैं, एग्रीगेट हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। किस चीज के लिए, अगर वो इकट्ठा होंगे दैट मीन्स कि वहां पे कोई ना कोई उनका बेनिफिट होगा। जो एग्रीगेशन होता है वो किसी बेनिफिट्स के लिए होता है। ठीक है, कुछ ना कुछ उनका क्या होगा, जब वो इकट्ठा होंगे तो उनको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा, जिसके लिए वो क्या होंगे, इकट्ठा होंगे। तो एग्रीगेशन का जो मेन ये जो कोऑपरेटिव इंटरेक्शन है, इसमें क्या है, ये इंट्रा स्पेसिफिक मतलब विद इन अ स्पीशीज,
कि एक ही मेंबर के जो स्पीशीज हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होते हैं फॉर द म्यूचुअल बेनिफिट्स। ओके, तो इसमें बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं, फर्स्ट में जो डिस्कस करूं दैट इज प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रिडेशन, प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रिडेशन। ठीक है, आप लोगों को प्रिडेशन के बारे में पता होगा कि प्रिडेशन क्या है, एक इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन है। इंटरस्पेसिफिक मतलब बिटवीन टू स्पीशीज, जिसको हम जो हमारी अगली इंटरेक्शन है कॉम्पिटिटिव इंटरेक्शन, उनके अंदर अच्छे से डिटेल डिस्कशन करेंगे इनके बारे में। तो प्रिडेशन में क्या होता है बेटा, एक प्रे होता है और एक क्या होता है प्रिडेटर। ठीक है, प्रिडेटर जो होता है वो क्या करता है, प्रे के ऊपर फीड करता है या फिर इसका मैं बोलूं शिकार करता है। ठीक है, विक्टिम होता है। तो यहाँ पे क्या है कि जो प्रिडेशन जो इंटरेक्शन है दैट मीन्स कि एक ऑर्गेनिज्म, लाइक मैं यहाँ पे एग्जांपल कोड कर दूं, एक प्रे क्या है डियर और प्रिडेटर कौन है हमारा लायन। ठीक है, तो लायन क्या करता है, डियर के ऊपर क्या करता है, फीड करता है, उसको खाने के लिए मारता है। तो ये जो टेक्निक होती है, ये जो इंटरेक्शन होती है बिटवीन टू स्पीशीज है, दोनों की स्पीशीज क्या है, डिफरेंट है। तो इसमें क्या है कि ये जो इंटरेक्शन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिडेशन। तो यहाँ पे अगर डियर के क्या है, बहुत सारे मेंबर वहां पे खड़े हैं, डियर की जो स्पीशीज के मतलब बहुत सारी अगर डियर खड़ी हैं और वहां पे अगर एक लायन होगा, ठीक है, अगर वो एग्रीगेट के अंदर होंगी, इकट्ठे ग्रुप में होंगी, तो जो लायन है वो उसके ऊपर क्या है, फीड नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्या है कि जो एग्रीगेशन होगा मतलब एक समुदाय, अगर एक कम्युनिटी फॉर्म हो जाएगी तो वो क्या है, प्रिडेशन से बच सकते हैं। ठीक है, सेकंड क्या है इसका बेनिफिट, स्कैर्सिटी ऑफ फूड। स्कैर्सिटी ऑफ फूड या फिर एक तो क्या है, स्कैर्सिटी ऑफ फूड में क्या है कि अगर बहुत सारे मेंबर एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे तो वहां पे फूड की कमी भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन ये बेनिफिट नहीं बोलूंगी, बेनिफिट क्या होगा इसका फूड से रिलेटेड, यहाँ पे मैं स्कैर्सिटी ऑफ फूड नहीं कंसीडर करूंगी, मैं इसमें लिखूंगी सर्चिंग ऑफ फूड, सर्चिंग ऑफ फूड। दैट मीन्स क्या है कि अगर बहुत सारे मेंबर एक साथ काम करेंगे तो उनको अपने लिए जो फूड है उसको लोकेट करना, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो इस हेल्प से क्या है, एग्रीगेशन की हेल्प से वो अपना जो फूड है, उसके जो सोर्सेज है, उसको वो इजिली क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है वो क्या है, सेक्सुअल बिहेवियर। सेक्सुअल बिहेवियर, सेक्सुअल बिहेवियर में क्या है बेटा कि अगर एक ही मेंबर के एक ही स्पीशीज के जो मेंबर हैं, बहुत सारे मतलब मेल भी होंगे और फीमेल भी होंगे, तो वो वहां पे अगर वो एग्रीगेशन में प्रेजेंट हैं तो वो इजिली क्या कर सकते हैं, अपने मेट को ढूंढ सकते हैं और इजिली क्या कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, तो फिर वो अपने क्या है, फर्दर फैमिली फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। दिस इज द एडवांटेज ऑफ एग्रीगेशन एंड इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कोऑपरेटिव इंटरेक्शन। ओके, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट इंटरेक्शन दैट इज डोमिनेंस। डोमिनेंस, डोमिनेंस वर्ड से ही समझ में आता है क्या कि डोमिनेंट होना, डोमिनेंट मतलब अपनी पावर शो करना। ठीक है, आपको पता है बेटा जो इंडिया से बिलोंग करते हैं, ठीक है, कि जो इंडिया है वो क्या है, मेल डोमिनेटिंग कंट्री है। ठीक है, डोमिनेंस, ठीक है, और आपको पता होगा क्या कि आप लोगों ने जब क्लास 10th में मेंडल के चैप्टर के बारे में पढ़ा होगा जेनेटिक्स में, तो वहां पे आपने डोमिनेंट कैरेक्टर पढ़ा होगा और एक रिसेसिव कैरेक्टर पढ़ा होगा। ठीक है, डोमिनेंट कैरेक्टर क्या होता है कि जो अपने आप को ही शो करे और दूसरे को शो ना होने दे, दैट मीन्स कि जिसकी क्या है, प्रायोरिटी हो, प्रेफरेंस हो, वो क्या होता है, डोमिनेंट। और अभी मैंने एक लाइन बोली क्या कि जो मेल जो इंडिया है वो क्या है, मेल डोमिनेटिंग मतलब पुरुष प्रधान क्या है, देश है। ठीक है, यहाँ पे जो मेल है वो अपने क्या करता है, डोमिनेंसी शो करता है। ऐसे ये कहीं ना कहीं जो इंटरेक्शन है ये एक कोऑपरेटिव इंटरेक्शन भी है। एक झुंड में भी क्या होता है कि एक जो मेंबर होता है उसको क्या है, डोमिनेट किया जाता है। ठीक है, कि वो जैसे आप लोग कहीं पे जा रहे हैं, आप कहीं पिकनिक पे गए हो या आप कहीं पे पार्टिसिपेट कर रहे हो, ठीक है, वहां पे क्या है, एक मेंबर को क्या बनाया जाता है, एक सुपीरियरिटी बनाई जाती है कि वो आपको क्या करता है, लीड करता है। ठीक है, ऐसे क्या होता है
जैसे क्लास में एक मॉनिटर होता है, उसको क्या है, प्रेफरेंस दी जाती है हर चीज के लिए। तो ऐसे ये क्या है, कोऑपरेटिव, मतलब इसमें एक स्पीशीज के जो मेंबर होते हैं, एक जो स्पीशीज के मेंबर होते हैं बेटा, ठीक है। अब बहुत सारे जैसे मैंने ये मेंबर बना दिए, अब इनमें से क्या होता है, एक मेंबर को क्या बनाया जाता है, डोमिनेंट बनाया जाता है, ताकि क्या हो कि सबके बीच में क्या है, लड़ाई झगड़ा ना हो। तो एक को क्या है, सुपीरियरिटी दी जाती है। किस चीज के लिए, कि वो फूड के लिए भी उसको सबसे पहले क्या है, प्रेफरेंस दी जाती है। मतलब जब भी उनको कोई खाना मिलता है, खाना वो सर्च करते हैं, तो जो डोमिनेंट मेंबर होता है उस ग्रुप का, उसको सबसे पहले क्या है, वो ऑफर किया जाता है, ठीक है। ऐसे ही मेट, मतलब अगर कोई मेटिंग होनी है तो उसके लिए, मेट के लिए भी, ठीक है। फर्दर उसको कोई आगे रेस जो है उसके लिए भी क्या है, उसको डोमिनेंस में उसको प्रायोरिटी दी जाती है। दिस इज द डोमिनेंस, ठीक है, जो इसके नाम से क्लियर हो रहा था, ठीक है। नेक्स्ट जो इंटरेक्शन है दैट इज एल्ट्यूरिज्म। ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्यों, क्योंकि कई बार तो बच्चों ने इसका नाम ही नहीं सुना होता कि एल्ट्यूरिज्म है क्या, ठीक है। एल्ट्यूरिज्म क्या होती है, सिक्स्थ इंटरेक्शन, एल्ट्यूरिज्म, ठीक है। अच्छा, एक आप लोगों के माइंड में बेटा क्वेश्चन और अराइज हो रहा होगा कि मैम ये जो इतनी सिंपल सिंपल इंटरेक्शन है वो क्यों करा रही है हमें, ठीक है। मैं बेटा आपको ये क्यों करा रही हूँ, कई बार क्या होता है, जैसे छोटे बच्चों के मैच द फ्लोइंग क्वेश्चंस आते हैं ना, ऐसे ही क्या होते हैं, हमारे भी होते हैं। जब हम CSI या यूजीसी नेट का पेपर देते हैं, उसमें भी क्या होते हैं, इन इंटरेक्शन से क्या होता है, मैच द फॉलोइंग आ जाते हैं, और उसमें पूछ लेते हैं कि मैच करो, कि उसमें ये सारी चीजें दे देंगे और कौन सी चीज किससे मैच करती है, आपको फिर ऑप्शन क्या होता है, करेक्ट करना होता है। तो वहां पे क्या है कि जो कुछ सिंपल वर्ड्स लाइक डोमिनेंस, लीडरशिप, इनको हम क्या बड़ी जल्दी आइडेंटिफाई कर लेते हैं। लेकिन कई बार स्टूडेंट को यही नहीं पता होता कि एल्ट्यूरिज्म क्या है, ठीक है, इसका क्या मतलब है। तो इस वजह से मैं यहाँ पे क्या, इनको टेरिटोरियलिटी क्या है, ठीक है, इस वजह से मैं इनके क्या है मीनिंग क्लियर करा रही हूँ, ताकि जब आप क्वेश्चन लगाओ तो आपको क्या हो जाए, इजी हो जाए, ठीक है। तो एल्ट्यूरिज्म जो इंटरेक्शन है, मैंने बताया कि ये भी क्या है, कोऑपरेटिव इंटरेक्शन। ये भी क्या है, कोऑपरेटिव इंटरेक्शन, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, कोऑपरेटिव इंटरेक्शन, एल्ट्यूरिज्म। एल्ट्यूरिज्म का बेटा दूसरा नाम होता है क्या, सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस का मतलब क्या है, बलिदान दे देना, ठीक है, अपने आप को सैक्रिफाइस कर देना किसी चीज के लिए। तो इसमें क्या होता है, अब देखो ये जो एल्ट्यूरिज्म है वो डोमिनेंस की बिल्कुल क्या है, अपोजिट है। कैसे, डोमिनेंस में तो क्या हो रहा था कि एक जो स्पीशीज के जो मेंबर हैं, एक को क्या दी जा रही थी, प्रेफरेंस दी जा रही थी, किस चीज के लिए, कि उसको हर चीज में प्रायोरिटी दी जा रही थी, ठीक है, कि वो सबसे क्या रहे, सुपीरियर रहे, ठीक है, जीता जाता रहे, सबको रिप्रेजेंट करे। यहाँ पे क्या है, एल्ट्यूरिज्म में ऐसे क्या है, एक स्पीशीज के जो मेंबर होते हैं, ठीक है, एक स्पीशीज के जो मेंबर होते हैं बेटा, उसमें क्या किया जाता है, एक जो मेंबर होता है, जैसे अब ये बहुत सारे मैंने मेंबर बना दिए एक स्पीशीज के, ठीक है। अगर इस मेंबर के ऊपर, अगर इन मेंबर्स के ऊपर, मतलब जो एक स्पीशीज के मेंबर्स हैं, अगर इनके ऊपर कोई प्रीडेटर, मतलब कोई ऑर्गेनिज्म अटैक करता है, ठीक है, इनको खाने के लिए, तो इनमें से क्या होता है, जो एक ऑर्गेनिज्म होता है वो अपने आप को क्या कर देता है, सैक्रिफाइस कर देता है। किसके लिए, इन 5 को बचाने के लिए, कि 5 तो सेव हो जाएंगे, एटलीस्ट मैं तो गया, मतलब क्या है कि चलो मैं गया तो गया, लेकिन जो पीछे हैं वो क्या होते हैं, बच जाए। जैसे कई बार हमारे फैमिली में भी क्या होते हैं, जो बड़े होते हैं वो क्या करते हैं, अपने आप को सेक्रीफाइस कर देते हैं छोटों के लिए, ताकि इनकी जो लाइफ है वो क्या है, अच्छे से चलती रहे, ठीक है। तो वही क्या है, एल्ट्यूरिज्म है। अगर आप अपने घर में भी देखो, कई बार क्या होता है, जो पेरेंट्स होते हैं वो अपनी खुशियों को दबा देते हैं, ताकि जो उनके बच्चे हैं वो अच्छे से क्या रहे, खुश रहे, ठीक है। तो वो क्या है, एल्ट्यूरिज्म है, मतलब सेक्रीफाइस करना। तो जो सेक्रीफाइस करता है अपनी लाइफ को इन सबको बचाने के लिए, इस ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं क्या, एल्ट्यूरिस्ट। इसको क्या बोलते हैं, एल्ट्यूरिस्ट, ओके। तो दिस इज द एल्ट्यूरिज्म। और यहाँ पे क्या है, अगर मैं यहाँ पे और सिंपल इकोलॉजी के केस में अगर एग्जांपल कोड करूं,
लेट्स सपोज कि एक डियर का ग्रुप है, ठीक है, वहां पे अगर एक झुंड है और उसके ऊपर लायन अटैक कर देता है या टाइगर या लेपर्ड को अटैक कर देता है, तो वहां पे जो एक डियर होता है या वो एज्ड भी हो सकता है, वो अपने आप को क्या करेगा, लायन के आगे रिप्रेजेंट कर देगा, और ताकि ये जो बाकी उसका जो ग्रुप है वो क्या हो जाए, बच जाए। ठीक है, दैट इज द आइडियलिज्म। ओके, नेक्स्ट इज लीडरशिप। लीडरशिप के भी नाम से क्लियर होता है, लीडरशिप क्या होता है, देखो अब इंडिया का एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है, राजनीति चलती है, लोकतंत्र देश है, ठीक है। लीडरशिप, ठीक है, लीडरशिप में क्या है कि कहीं पे अगर एक झुंड है, ठीक है, लाइक हम इंडिया की बात करें, अब जो इंडिया है, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं कौन, मिस्टर नरेंद्र मोदी, ठीक है, वो क्या है, अगर कहीं किसी फॉरेन में जाते हैं, वो हमारे क्या है, नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं, तो अगर वो कहीं फॉरेन में जाते हैं, जापान, अमेरिका, रशिया, कहीं पे भी जाते हैं, तो वो अपने आप को क्या करते हैं, एज अ लीडर रिप्रेजेंट करते हैं, किसका, इंडिया का, ठीक है, दैट मीन्स नेता है। तो हमने क्या किया कि उस इंडिया की दैट मीन्स जो पावर है वो किसके हाथ में चली गई, हमारे पीएम के अंदर चली गई। तो ऐसे क्या है, ये हमारी बात है, ऐसे जो एनिमल्स होते हैं, ठीक है, उनके अंदर भी ये बिहेवियर चलता है, किसका, लीडरशिप का। वहां पे भी क्या होता है कि एक ग्रुप बनाया जाता है, जो एक स्पीशीज के जो मेंबर होते हैं, ठीक है, बर्ड्स, सॉरी डियर में लगा लो, लायन में लगा लो, ठीक है, हॉर्सेस में लगा लो, वहां पे भी क्या होता है बेटा, एक ग्रुप होता है, और उस ग्रुप को लीड करने वाला एक ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, उसको जो लीड करता है, जैसे ये एक ग्रुप है ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, और इसमें मैंने कहा कि ये जो ऑर्गेनिज्म है वो इस ग्रुप को क्या कर रहा है, लीड करता है, तो दैट मीन्स ये इस ग्रुप का क्या हो गया, लीडर, ठीक है। और जो लीडर है, ठीक है, ये मेल भी हो सकता है और ये फीमेल भी हो सकता है, ठीक है। अगर ये मेल है, ठीक है, तो इस बेस पे हम क्या बोलते हैं इसको कि ये क्या है, पैट्रियार्कल क्या है, ग्रुप है। अगर मेल उसको क्या करता है, लीडरशिप करता है, और अगर फीमेल उसको करता है तो उसको हम बोलते हैं क्या, मैट्रियार्कल, ठीक है। तो ये क्या है, लीडरशिप की अगर क्या है, कोई ग्रुप है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक ऑर्गेनिज्म को क्या किया जाता है, अगर लीडर बनाया जाता है तो उसको हम बोलते हैं क्या, लीडरशिप, ठीक है। वो उसके क्या, ग्रुप के सारे डिसीजन लेता है कि कहाँ पे कैसे सर्चिंग ऑफ फूड लेनी है, कब कहाँ जाना है, कैसे हमें प्रोटेक्ट करना है, तो जो सारे डिसीजन उस ग्रुप के किए जाते हैं, उस लीडर के थ्रू किए जाते हैं, दैट इज द लीडरशिप, ठीक है। अब हम नेक्स्ट कैटेगरी पे चलते हैं, कौन सी है, टेरिटोरियलिटी, ठीक है, सॉरी ना स्पेलिंग में आई नहीं आएगा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट हमारी टेक्निक सॉरी इंटरेक्शन दैट इज टेरिटोरियलिटी, ठीक है। अब टेरिटोरियलिटी क्या होती है, टेरिटोरियलिटी, ठीक है। टेरिटोरियलिटी क्या होता है बेटा कि जैसे अब हमें पता है कि जो जानवर हैं वो मोस्टली हमें कहाँ मिलते हैं, जंगल में मिलते हैं, ठीक है। अब जंगल में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं या जो एनिमल्स रहते हैं, वो जिस एरिया पे रहते हैं वो अपने एरिया को क्या कर देते हैं, स्पेसिफाई कर देते हैं। इसको अगर मैं और सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊं, आप कैसे समझ सकते हो, जैसे हम लोग हैं, ठीक है बेटा, हम धरती पे रहते हैं, हम लोग क्या करते हैं, अपना अपना घर बना के रखते हैं, ठीक है, और उस घर में हम क्या करते हैं, इजीली हम खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, बैठते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, जो हमें करना है हम उसके अंदर क्या अपना इजीली करते हैं। दैट मीन्स हम क्या करते हैं, जब वो प्लॉट अपने नाम करवाते हैं, दैट मीन्स कि हम क्या बोलते हैं, मेरा घर है भाई, ठीक है। तो टेरिटोरियलिटी जैसे हमने मतलब ह्यूमन बींग्स ने अपने कुछ रीजन सेट कर रखे हैं, अपना एरिया स्पेस को क्या कर रखा है, मार्क कर रखा है कि ये मेरा एरिया है, ये जो मेरा 200 गज का घर है ये मेरा है, ठीक है, इसमें जो कुछ जो राज चलेगा सारा मेरा चलेगा, ठीक है। ऐसे क्या है, टेरिटोरियलिटी जो एनिमल्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, अपने एरिया को, जैसे ये बहुत बड़ा एक जंगल है, ठीक है, उसमें अपने अपने एरिया को क्या कर देते हैं, स्पेसिफाई कर देते हैं कि दिस इज माय एरिया और दिस इज माय टेरिटोरी,
ठीक है। अब जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं, कैसे अपना एरिया कैसे मार्क करते हैं, हम लोग तो क्या करते हैं पैरामीटर्स लेते हैं कि इतने फुट का है, इतने गज का है, ऐसे है, ठीक है। ऐसे ही जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, अगर मैं सबसे बेस्ट एग्जांपल सेट करूं किसका, डॉग का और टाइगर का, ठीक है। एग्जांपल में जो डॉग और टाइगर होते हैं बेटा, वो क्या करते हैं, जैसे लेट्स सपोज कि यहाँ पे ये टाइगर है, ठीक है, वो जैसे जैसे क्या करेगा, यूरिनेशन करेगा, जहां जहां जिस जिस एरिया में अपनी यूरिनेशन करता जाएगा, ठीक है। यूरिन, यू नो, मेटाबॉलिक वेस्ट जो होता है यूरिन, ठीक है, जहां जहां पे बेटा वो यूरिनेशन करता जाएगा जिस जिस एरिया में, तो वो क्या होता है, उसकी जो वो अपनी यूरिनेशन से अपने क्या करता है, अपने टेरिटरी की जो बाउंड्री है वो क्या कर देता है, मार्क कर देता है। जितने एरिया में वो क्या करेगा, मार्क करेगा, वो एरिया क्या हो जाएगा, उसका हो जाएगा, ठीक है। ये सबसे मैंने जो बेस्ट एग्जांपल है वो एक्सप्लेन किया है। डॉग और टाइगर में मैंने बताया कि वो अपने एरिया को कैसे कर रहे हैं मार्क, यूरिनेशन से, ठीक है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपने एरिया को क्या करते हैं, मार्क करते हैं, किसकी हेल्प से, फेरोमोन्स की हेल्प से, ठीक है। फेरोमोन्स को हम एक्टो हार्मोन्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये एक टाइप से केमिकल्स ही होते हैं, ठीक है। जैसे हार्मोन क्या होते हैं, केमिकल मैसेंजर होते हैं, फेरोमोन से भी क्या होते हैं बेटा, केमिकल मैसेंजर होते हैं। हार्मोन्स हमारी बॉडी के अंदर क्या होते हैं, रिलीज होते हैं, और फेरोमोन्स क्या होते हैं, बॉडी से आउटसाइड क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। इस वजह से मैंने इनका नाम लिखा क्या, दे आर द एक्टो हार्मोन्स, ओके। अब जो फेरोमोन्स होते हैं ये भी क्या करते हैं, जो एरिया है कुछ ऑर्गेनिज्म में, ये भी क्या करते हैं, जो अपना एरिया है उसको मार्क करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। जैसे एक ऑस्ट्रेलियन रैबिट में, एग्जाम्पल कोड कर रही हूं मैं, ऑस्ट्रेलियन जो रैबिट होता है, ठीक है, वो अपनी जो टेरिटरी है उसको जो मार्क करता है वो किसकी हेल्प से करता है, फेरोमोन्स की हेल्प से करता है, ठीक है। कुछ बर्ड्स होते हैं, ठीक है, जो बर्ड्स होते हैं वो अपनी टेरिटरी मतलब अपना जो स्पेस है उसको कैसे मार्क करते हैं, विद द हेल्प ऑफ सॉन्ग। ये क्या करते हैं, सिंगिंग करते हैं, जहां तक इसकी इनकी वॉइस जाती है वहां तक अपने क्या है, टेरिटरी को मेंशन कर देते हैं। और जो इनका सॉन्ग जो होता है वो क्या करता है, बर्ड्स का मेल जो होता है वो करेगा यहाँ पे, वो जो मेल जो सिंगिंग करता है वो फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए करता है और मेल को वार्निंग देने के लिए, ठीक है। मतलब अपने सेम सेक्स को क्या करेगा, वार्निंग देगा कि यहाँ पे मेरा राज है, मेरा एरिया है, और फीमेल को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, ताकि उसको जो सारी फैसिलिटीज हैं, मतलब मेटिंग के लिए, फूड के लिए, सब कुछ यहाँ पे इसको क्या है, मिलती रहे, ठीक है। तो ये जो ऐसे जो रीजन मार्क करते हैं, ये जो रीजन बन जाता है उस ऑर्गेनिज्म का, उसको हम बोलते हैं क्या, टेरिटरी, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे एक वर्ड और मैं बेटा अगर आपको एक्सप्लेन करूं, होम रेंज, ठीक है। होम रेंज के अंदर बच्चों को पता नहीं होता, वर्ड सुनने में आता है। होम रेंज क्या होता है कि जब बहुत सारी टेरिटरी क्या होती है, कंबाइन हो जाती है, ठीक है। अगर एक स्पेस पे बहुत सारी टेरिटरी क्या होती है, कंबाइन हो जाती है, तो वो क्या फॉर्म करती है, होम रेंज, ठीक है। होम रेंज इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल टेरिटरी, ठीक है। जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में टेरिटरी सेट करते हैं वो सब मिलकर क्या बनाते हैं, होम रेंज, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है कि एक ऑर्गेनिज्म क्या है, इस एरिया में अपने लिए जितने भी सोर्सेज हैं उसको क्या करता है, फॉर्म कर लेता है, और ताकि इनके अंदर क्या है, ये कोऑपरेशन से बनता है। मतलब अपना ये है कि कोई इनके अंदर फाइटिंग नहीं होती। अगर ये अपनी टेरिटरी क्या करेगा, मार्जिनेशन कर देगा, तो जो दूसरा टाइगर होगा वो इसके एरिया में नहीं जाएगा, ठीक है, वो घुसेगा नहीं। तो ये क्या है, इससे क्या होगा, इनके बीच में फाइटिंग कम हो जाएगी, ये अपने घर में खुश, ये अपने घर में खुश, ठीक है। तो इस वजह से क्या है, एक टाइप से क्या होगी, कोऑपरेटिव इंटरेक्शन, ना वो उसके काम में टांग अड़ा रहा, ना वो दूसरा उसके काम में टांग अड़ा रहा। तो इससे क्या बन जाएगी हमारी, ये क्या एक टाइप से हमारी कोऑपरेटिव इंटरेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम कौन सी करेंगे, सोसाइटी फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। दो इंटरेक्शन हम करेंगे, यहाँ दो इंटरेक्शन होते ही हमारी जो कोऑपरेटिव इंटरेक्शन वो खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्या, कॉम्पिटिटिव इंटरेक्शन। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।